जब सीता माँ गर्भवती हुई, उस समय क्या हुआ कि राम जी ने सीता माँ से पूछा कि सीता ये बताओ, तुम गर्भवती हो, हमारे पुत्र की माँ बनने वाली हो, क्या चाहती हो, कुछ मांग लो। सीता माँ ने कहा प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं। सीता माँ ने बोला, प्रजा को था एक धोबी कहता है कि राम ने सीता को रख लिया, रावण के घर से आई, मेरी पत्नी रात को किसी के घर रुकी है, अब मैं इसे स्वीकार नहीं करता। एक धोबी की इस बात को मुद्दा बना दिया अयोध्या के लोगों ने। ये बात जब राम तक पहुंची, सीता माता तक पहुंची कि समाज में ये हल्ला है, लोग कहते हैं कि परीक्षा दे दो, यदि सीता जी पवित्र हैं तो परीक्षा दें। तो लोगों ने बताया कि रावण के घर से जब आई थी तो उन्होंने परीक्षा दी थी, अग्नि परीक्षा, बहुत लोगों ने देखा था। तो अयोध्या के कुछ लोगों ने कहा कि हमने थोड़ी देखा था, पता नहीं तुमने कब देखा नहीं देखा, मतलब सीता माँ सबके लिए परीक्षा दें। अब लो, इसका मतलब ये हुआ कि प्रजा के भीतर ये विद्रोह हो गया। प्रजा ने कहा कि परीक्षा दो। अच्छा एक बात बताओ, जब प्रजा ने कहा कि परीक्षा दो तो सीता माँ ने तुरंत परीक्षा क्यों नहीं दे दिया? उत्तर दो। लोग अयोध्या के यही तो कह रहे थे कि आप पवित्र हैं तो परीक्षा दीजिए, तो सीता माँ ने परीक्षा क्यों नहीं दी तुरंत? उत्तर दो। इसका कारण जानते हैं? सीता माँ ने कहा कि मेरे अपने प्रजा को मुझ पर संदेह हो रहा है, और जिस प्रजा को संदेह हो जाए, एक बात बताएं, कोई आपके चरित्र पर एक बार उंगली उठाए, कोई एक बार, आपका पड़ोसी, आपकी प्रजा, आपके परिवार, एक बार यदि किसी ने आपके चरित्र के ऊपर उंगली उठा दिया, परिवार के व्यक्ति ने या रिश्तेदारों ने या समाज ने, गांव ने, तो जिसने आपके चरित्र पर उंगली उठाई है, कभी आप उसके संग रहना पसंद करेंगे? भले बाद में पता चल जाए कि आप पवित्र हैं और वो उंगली उठाने वाला गलत। आपके चरित्र पर कोई उंगली उठाए तो क्या उसके साथ आप रहना पसंद करोगे? जोर से नहीं। सीता माँ ने सोचा कि जिस प्रजा ने मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाई हैं, अब मैं इस प्रजा के संग कैसे रहूं? तो सीता माँ ने निर्णय ले लिया कि अब मैं परीक्षा दूंगी तो वह मेरे जीवन की अंतिम परीक्षा होगी, मैं चली जाऊंगी, क्योंकि इन लोगों के बीच में क्या रहना जो मेरे चरित्र पर। सीता माँ रानी है, राम राजा है और सीता रानी है, और राजा पिता होता है और राजा की रानी माँ होती है। प्रजा राजा रानी को किस रूप में देखता है? प्रजा किस रूप में देखती है? राजा पिता और रानी माँ। अब जब आपको माँ पर संदेह हो गया तो जिस प्रजा को अपनी माँ पर, मतलब अपनी रानी पर संदेह है, भला सीता माता उस प्रजा के संग कैसे रहती? सीता माँ ने निर्णय लिया कि अब मैं इस प्रजा के साथ नहीं रह सकती, लेकिन परीक्षा भी नहीं दे सकती थी सीता माँ, क्योंकि उस समय सीता माँ गर्भवती थी, और यदि परीक्षा देती और सीता माँ चली जाती तो साथ में बच्चे भी चले जाते, राम का वंश चला जाता। इसलिए जब तक बच्चे ना हो जाएं, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा ना कर दें, तब तक सीता माँ जा नहीं सकती, और जा नहीं सकती तब तक अयोध्या में रह भी नहीं सकती, क्योंकि जिस प्रजा ने आपको आरोप लगा दिया उस प्रजा के साथ क्या रहें। तो सीता माँ ने कहा कि हमें तो संत की कुटिया में पहुँचा दीजिए। तब सीता माँ की इच्छा से
उन्हें महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचाया गया और महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा महर्षि वाल्मीकि जी पिता बनकर सीता माँ की सेवा में रहे। और जब लवकुश का जन्म हुआ तो लवकुश को पढ़ा लिखा कर सीता माँ ने राम को सौंप दिया। और राम को सौंपने के बाद सीता माँ जब आई तो सीता लवकुश ने कहा राम से कि हम आपके पुत्र हैं। राम ने कहा कि आप हमारे पुत्र हैं, इसका प्रमाण क्या है? तब सीता माँ आई, कहा हे रघुकुल नंदन, हे राम, यदि ये लवकुश ये पुत्र आपके हैं तो हे पृथ्वी माँ आप अपनी गोद में हमें स्थान दे दो। हे पृथ्वी माँ, यदि मैं राम के सिवा स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का मैंने स्पर्श ना किया हो, मन से चिंतन ना किया हो, यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूँ तो हे पृथ्वी माता मुझे अपने गोद में स्थान दे दो। माँ, थक गई हूँ परीक्षा देते देते, थक गई हूँ समाज को सफाई देते देते, अब मुझे सफाई नहीं देनी। पृथ्वी माँ फटती हैं, प्रकट होती हैं और सीता माँ पृथ्वी पर समा जाती हैं। लवकुश सौंप करके, लवकुश किसे सौंपा? राम जी को। ये लो प्रजा अब समझी, सीता माँ क्षमा कर दो, माँ भगवती क्षमा कर दो, तुम खुश रहो, तुम्हें भगवान सद्बुद्धि दें, अब हम जाते हैं। सीता माँ चली गई। अब मुझे एक सवाल और करना है आपसे। राम जी, चलो धोबी ने कहा, प्रजा ने कहा, तो क्या प्रजा के कहने से, किसी और के कहने से अपनी पत्नी को घर से निकाल देना, क्या ये सही था राम के लिए? अब यहाँ इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो सुनो, जब राम जी ने सीता माँ को वनवास भेजा उस समय राम केवल पति नहीं थे, उस समय राम एक राजा हैं। अब मुझे आप बताओ कि राजा कौन अच्छा, जो प्रजा की बात सुने वो या परिवार की बात सुने वो? कौन सा राजा चाहोगे आप? प्रजा की बात सुनने वाला कि परिवार की बात सुनने वाला? बोलो जोर से। तो राम जी उस समय राजा हैं, और राजा हैं तो राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने। तो प्रजा कह रही है कि सीता को वनवास भेजो, तो राम एक ऐसे राजा हैं जो प्रजा की खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि सीता माँ के वनवास जाने में राम का दोष क्या है? राम ने थोड़ी वनवास भेजा था, लांछन तो प्रजा ने लगाया ना, और प्रजा की बात मानना राजा का धर्म है, यही राजधर्म है। अब मुझे बताओ कि राम की गलती कहाँ है? आप राम की जगह होते तो क्या करते? एक दूसरा ऑप्शन था राम जी के पास। राम जी उस धोबी को मरवा देते, जो लोग सीता माँ पर लांछन लगा रहे हैं उनको फांसी की सजा देते। क्या ये ऑप्शन सही था? उत्तर दो। यदि राम जी उन्हें मरवाते, फांसी का दंड देते, तो सीता पर लगा आरोप सिद्ध हो जाता कि हाँ ये गलत है, इसलिए तो राम जी मुंह बंद करा रहे हैं सबका। फिर सीता माँ पर अभी आरोप लगा था, अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन राम जी यदि ऐसा करते, मरवाते उन्हें कि तुमने मेरी पत्नी को क्यों बोला, मैं तुम्हें दंड दे। भाई राम राजा है, आप किसी की पत्नी को कुछ कहते हैं तो आपको अधिकार है उससे दंडित करने का। आज भी आप मानहानि का केस कर सकते हैं, यदि सरकार आपको परमिशन देती है कि आपकी कोई पत्नी को, आपके परिवार को कोई ऐसी बातें करता है तो आप मानहानि कर सकते हैं। राम जी भी तो चाहते तो मार देते, राजा थे, नहीं मारे। क्यों? क्योंकि यदि राम जी इस निर्णय को लेते तो सीता पर आरोप सिद्ध हो जाता। अब मुझे आप लोग बस एक सुर में बताओ कि राम की गलती कहाँ है?
है गलती राम की? बोलो। अब किसे गलती लग रही है राम की, हाथ उठा के बताएं। किसी को राम की गलती लग रही है? उत्तर दो जोर से। इसका मतलब ये है कि आप लोग में से कुछ लोग राम को इसलिए गलत कहते हैं कि राम के बारे में पूरा जानकारी नहीं है, पूरा जानते नहीं हैं, पूरे विषय का विश्लेषण नहीं है। तो अभी हमने समझाया, शास्त्रोक्त बात बताई। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? तो सीता मां के वनवास जाने का जिम्मेदार कौन है ये बताओ, राम या प्रजा? राम या प्रजा? तो फिर दोष लोग राम को क्यों देते हैं? गलती करे कोई और दंड मिले किसी को, ये तो गलत है ना भैया। राम ने तो कहा ही नहीं कभी कि सीता गलत है, प्रजा ने कहा था। लेकिन आप लोग प्रजा को तो दूर कर देते हैं, राम दोषी, राम ने गलत किया, सीता मां को वनवास भेज दिया। लो, अरे राम बनकर तो देखो, राम की जगह खड़े होकर तो देखो, राम की जगह सोचकर तो देखो, राम की जगह विचारधारा जीवन में लागू करके तो देखो। इतना सरल भी तो नहीं है राम बनना। इतना भी सरल होता तो आज बहुत सारे लोग राम बन जाते राम। पर राम के बाद आज तक कोई राम तो ना बन सका ना मेरी माँ, क्योंकि इसलिए राम जैसे राज्य की कल्पना